हाय। कल हम इसके प्रश्न नंबर पहला और प्रश्न नंबर दूसरा कर चुके थे। 8.1 प्रश्नावली का त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, तो आज हम 8.1 का तीसरा सवाल करने जा रहे हैं, जिसमें क्या दिया है, यदि sin a = 3/4 है तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, sin a = 3। पहले हम लिखेंगे यहाँ पे कि दिया है प्रश्न में दिया है, ये है ना, दिया है sin a = 3/4। ठीक है, और हम जानते हैं कि चूँकि sin a = क्या लिख सकते हैं, लंब अपॉन कर्ण। ठीक है, तो लंब बराबर अपना क्या हो जाएगा, लंब बराबर अपना हो जाएगा 3x ले सकते हैं, और कर्ण बराबर अपना क्या हो जाएगा 4x। x लगा रहे हैं ताकि मतलब अगर अपन फाइंड करेंगे यहाँ पे। फिर इसके बाद चूँकि अब हम यहाँ पे समकोण का त्रिभुज क्या है अपना b, तो दिया है ये b = 90 डिग्री। ठीक है, और BC बराबर अपना क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग BC बराबर क्या हो जाएगा 3x भुजा के लिए, और AC = हो जाएगा अपना 4x, और AV = अभी अपने पास है नहीं, उसको अपन फाइंड करेंगे किसके द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। तो अतः त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो इसमें क्या लिखेंगे अपन, AC का स्क्वायर बराबर AV का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, तो जहाँ पे अपन को AB का स्क्वायर, तो AB को फाइंड करना है तो वैसे ही लिखा देते हैं, और BC बराबर अपना क्या है 3x, इसको स्क्वायर लगाते हैं, टू AC = अपने पास है 4x, स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16x² = AV प्लस 9x²। ठीक है, तो AV को यही छोड़ेंगे और 16x² माइनस 9x²। ठीक है, तो 16x माइनस 9x अगर करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस करने पर कितना आ जाएगा 7। ठीक है, देख सकते हैं ना, 7 आ जाएगा, 7 और x²। तो यहाँ पे क्या है AB का स्क्वायर है। ठीक है, तो जैसे अपन AB के स्क्वायर को क्या करेंगे, रूट में लाएंगे यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 7x² टू AB। तो ये x² में से एक x क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और रूट में अपना क्या आ जाएगा 7 = में आ जाएगा AB। तो AB की वैल्यू अपनी यहाँ पे कितनी आ गई, इसको अपन यहाँ पे लिख सकते हैं √7x। ठीक है, तो अब हमने पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, देख सकते हैं आप, क्वेश्चन में पूछा गया है कि cos A और tan A की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, किसकी, cos A। अब cos A के लिए अपना लंब तो वही रहेगा, लंब रहेगा अपना BC, और आधार क्या रहेगा AB। ठीक है, तो यहाँ पे अब चूँकि cos बराबर क्या होता है, आधार बटे, तो cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो अपना कर्ण क्या हो जाएगा यहाँ पे AB अपॉन में कर्ण, आधार हो जाएगा AB और कर्ण हो जाएगा AC। ठीक है, तो AB की वैल्यू अपनी कितनी आई √7, और x रखा है साथ में, और कर्ण क्या है 4x, तो x कट के तो यहाँ पे कितना आ जाएगा √7/4। ये किसकी वैल्यू आ गई, cos A की वैल्यू। ठीक है, और नेक्स्ट अपना क्या पूछा है, tan A। ठीक है, तो tan बराबर क्या होता है अपना, लंब बटे आधार। ठीक है, अब त्रिभुज में हमारा लंब क्या है, देखिए त्रिभुज में हमारा लंब है BC। ठीक है, और अपना आधार क्या है AB, तो त्रिभुज में अपना BC और आधार में आ जाएगा अपना AB। ठीक है, तो इस प्रकार
बी सी का वैल्यू कितना है अपने पास 3x, और ए बी का वैल्यू अपने अभी निकाला है √7x, काट के यहाँ पे आ जाएगा 3/7। तो ये आंसर में भी लिख सकते हैं cos A इज इक्वल टू √7/4 एंड tan A इज इक्वल टू आ जाएगा 3/√7। ठीक है, तो ये अपना सॉल्व हो गया प्रश्न नंबर तीसरा। अच्छे से देखिए। ठीक है, नेक्स्ट है अपना प्रश्न नंबर चौथा। प्रश्न नंबर तीसरा और प्रश्न नंबर चौथा लगभग एक जैसे हैं, फिर भी अपन इसको सॉल्व करते हैं आगे। ठीक है, तो चित्र बना लेते हैं पहले अपन। पहले हमें दिया क्या है 15 हल लिख लेते हैं। हल 15 cot A इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो cot A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना 8/15। और चूँकि cot A इज इक्वल टू क्या होता है आधार अपोन में लंब। ठीक है, तो आधार अपना क्या हो जाएगा, आधार बराबर ये ए बी की वैल्यू अपन कितनी रख सकते हैं 8x, और लंब बराबर क्या हो जाएगा अपना बी सी। तो बी सी की वैल्यू अपन कितनी रख सकते हैं 15x। ठीक है, तो यहाँ पे 8x लिख देते हैं, यहाँ पे 15x लिख देते हैं। अब हमें ए सी बराबर फाइंड करना है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से सेम है थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन। तो मैं थर्ड और फोर्थ करवा रही हूँ, फिफ्थ आपको खुद से करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि मतलब AC का स्क्वायर इक्वल टू AV का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, तो AV का स्क्वायर मतलब 8x का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर मतलब 15x का स्क्वायर। अब हमें पता है कि 8x का स्क्वायर बराबर कितना होता है 64x स्क्वायर, और 15 का स्क्वायर बराबर होता है 225x स्क्वायर। ठीक है, 15 का स्क्वायर बराबर, तो AC का स्क्वायर यहाँ साइड में चल ही रहा है, उसको लिखना है अपन को। अब जब दोनों को हम ऐड करते हैं तो हमारे दोनों के ऐड करने पर आता है 289x स्क्वायर AC का स्क्वायर। ठीक है, अब AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC के स्क्वायर को जब अपन इस साइड लाएंगे तो रूट बन जाएगा, तो 89x स्क्वायर। अब ये किसका वर्ग है, ये वर्ग होता है 17 का स्क्वायर लगा देंगे अगर यहाँ पे, तो ये कट जाएंगे। तो AC बराबर अपना कितना आ जाएगा, AC बराबर आ जाएगा अपना 17x। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन में लिखा है हमारे फाइंड करना है अपन को साइन A एंड सेक A। ठीक है, साइन A और क्या फाइंड करना है सेक A। ठीक है, तो साइन A और सेक A फाइंड करना है, तो साइन बराबर अपना क्या होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, अब अपना कर्ण तो ये आ गया, क्या है ये अपना कर्ण, और लंब अपना कितना दिया हुआ था 15। ठीक है, मतलब BC की वैल्यू अपन को कितनी दी है 15 AC, तो 15x अपॉन में कितना आ जाएगा 17x। ठीक है, तो x अपना कट जाएगा, तो अपने साइन A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15/17। अब सेक एक्चुअली किसका कॉस का जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, तो इसका कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। ठीक है, अब कर्ण की वैल्यू वही AC बटे में आधार बराबर अपना क्या है AB, तो AC बराबर अपना कितना आ रहा था 17x, और AB बराबर कितना दिया है अपन को 8x, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 17/8। ठीक है, ये आ गया अपना प्रश्न नंबर 4 के सभी मान। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 बिल्कुल प्रश्न नंबर 4 और 3 जैसे हैं, तो 5 आप स्वयं करेंगे
इसके आगे मैं बताती हूँ फिर। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 में हमें बाकी जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, इन सबको फाइंड करना है और सेक थीटा अपन को दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 6। देखिए प्रश्न नंबर 6 है, यदि कोण ए बराबर कोण बी न्यून कोण हो तो जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, ठीक है, ये अपन को दर्शाना है। तो दिखाइए कॉस ए बराबर कॉस बी होता है। ठीक है, कौन कौन कोण ए और कोण बी दोनों क्या है, न्यून कोण। थोड़ा डायग्राम में मिस्टेक है, कोण बी और कोण ए न्यून कोण है और कोण सी अपना क्या हो जाएगा, समकोण होगा इस त्रिभुज में। ठीक है, अब हमें क्या दर्शाना है, कोण ए बराबर कोण बी। तो दिया हुआ है, पहले अपन क्या लिखेंगे, जो हमें दिया है तो हल लिख लेते हैं। हल दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी। ठीक है, अब चूँकि कॉस ए बराबर कॉस बी दिया है और अपन को पता है कॉस ए मतलब आधार बटे कर्ण, ऐसे कॉस बी में भी होगा आधार बटे कर्ण। ठीक है, पर यहाँ पे क्या हो गया है, कोण चेंज हो रहा है। जब अपन ने कॉस ए लिया है, क्या लिया है, कॉस ए, तो कॉस ए में अपना लंब क्या होगा, बी सी, और आधार क्या होगा, ए सी। तो आधार अपना क्या है, ए सी कॉस ए में, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना ए सी अपॉन में क्या आएगा, ए बी। ठीक है, ऐसे जब अपन ने क्या लिया है, कोण बी लिया है, कोण क्या लिया है, बी, तो इसके जस्ट सामने क्या होता है, लंब, और साइड वाला क्या होता है, आधार। तो यहाँ पे आधार क्या हो जाएगा अपना बी सी और लंब अपना कर्ण वही ए बी। ठीक है, कर्ण ही चेंज होना है, कर्ण वही रहेगा। तो ये यहाँ पे हम देख सकते हैं। अब जब अपन ने ये लिखा है ए सी और ए बी, और अपॉन में देखो यहाँ देख सकते हो, तो ए सी बटे ए बी बराबर बी सी बटे ए बी। देखिए आधार आधार दोनों के समान है, आधार आधार समान है, तो जो अपना अंश अंश है वो भी क्या होंगे, समान होंगे। तो अपन लिख सकते हैं ए सी बराबर बी सी। ठीक है, जब त्रिभुज ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि ए सी भुजा और बी सी भुजा दोनों बराबर है, ए सी भुजा और बी सी भुजा। और जब किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हों, दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो उन भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये हम पहले से जानते हैं कि जब किसी समकोण में दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सम्मुख कोई भी कोण हो, उनके जो सम्मुख कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम लिख सकते हैं, जैसे अपन ने क्या लिखा, ए सी बराबर बी सी, तो ए सी के सम्मुख कोण कौन है, ए सी के सम्मुख कोण अपना है कोण बी। ठीक है, और ए बी सी का सम्मुख कोण कौन है, अपना ए, कोण ए। तो ये क्या हो गया, अपना सिद्ध हो गया। यही सिद्ध करना था ना अपन को। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया, 6 कंप्लीट हो गया। अब 7 देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है कि कॉट थीटा बराबर 7/8 और हमें फाइंड करना है 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो हम पहले लिख लेंगे, दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8। ठीक है, चूँकि कॉट बराबर क्या होता है, अपना आधार बटे लंब, तो अपना आधार कितना हो जाए, ए भी क्या हो जाएगा 7x और अपना लंब कितना हो जाएगा 8x।
ठीक है। तो यहाँ पे अपन इससे अब AC को फाइंड करेंगे। किसको फाइंड करेंगे? AC को फाइंड करेंगे किसके द्वारा? पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो त्रिभुज ABC में जब अपन पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 7x का स्क्वायर प्लस 8x का स्क्वायर, ठीक है। ये अपन लिख लेंगे। फिर उसके बाद AC का स्क्वायर भी लिखना है यहाँ पे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 749x स्क्वायर प्लस 64x स्क्वायर। जब इन दोनों को अपन ऐड करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 113x स्क्वायर और AC का स्क्वायर तो चल ही रहा है, ठीक है। तो AC बराबर अपना क्या आ जाएगा? 113x स्क्वायर। तो AC बराबर आ जाएगा अपना 113 रूट में और x, ठीक है। तो अब हमें प्रश्न नंबर फर्स्ट, इसलिए प्रश्न नंबर फर्स्ट में अपन इसकी क्या रखेंगे? वैल्यू रखेंगे, जिसमें क्या है? 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा और अपॉन में क्या है? 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं। फिर साइन थीटा बराबर अपना क्या होता है? लंब बटे कर्ण, क्योंकि इधर साइड में इधर ही लिख लेते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो अपना लंब कितना है? लंब अपना है 8x, लंब है 8x और अपॉन में कर्ण कितना आया अपना? 113x, ठीक है। तो x से x कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8/113 का रूट, ठीक है। ऐसे ही अपन को कॉस के लिए निकालना है। तो कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा अपना? आधार बटे कर्ण। तो वही आधार कितना दिया हुआ है अपने इसमें? 7x और कर्ण √113x है। तो इधर आ जाएगा 7/√113, ठीक है। ये कॉस के लिए और साइन के लिए अपन ने निकाल ली वैल्यूज़। अब इसमें जो हमने इसमें अपन को वैल्यू रखनी है और जैसे अपन वैल्यू रखेंगे तो हम देख सकते हैं, चूँकि यहाँ पे देखो क्या लिखा है? 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो ये किसके लिए? ये समीकरण किसका है? तुम्हें पता है ना, हम जानते हैं। यहाँ पे सर्व समीकरण कौन सी लग रही है? चूँकि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर क्या होता है? a प्लस बी और a माइनस बी। तो देख सकते हैं यहाँ पे a, अगर हम एक को a बराबर कह लें 1 और b बराबर कह लें साइन थीटा, तब अपना ये फॉलो हो रहा है। ऐसे ही नीचे के लिए भी देख सकते हैं, जब a बराबर 1 और b बराबर क्या लें? कॉस थीटा, ठीक है। तो दोनों को अपन स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में भी 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अगर हम वैल्यू रख के देखें तो यहाँ पे इस टाइप से अपन इसकी वैल्यू रख सकते हैं 1 माइनस 8/√113 का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस 7/113 का रूट का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाएगा? 1 माइनस 64 अपॉन में 113, ठीक है। और अपॉन में क्या आ जाएगा? 1 माइनस 49 अपॉन में 113, ठीक है। अब यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि जब अपन इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन में 113। ये कैसे किया अपन ने? यहाँ पे एलसीएम लेंगे और यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, इसके नीचे भी कुछ नहीं मतलब 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 113 माइनस 49 अपॉन में 113, ठीक है। 113 फोर्थ अपॉन की संख्या है। तो ऐसे अपना क्या हो जाएगा? ये नंबर भी पलट जाएंगे क्योंकि यहाँ पे ऐसे करके आएगा। चलो ठीक है, पहले नंबर पलट लेते, काटते नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 113 में से जब अपना कितना जाएगा? 16 जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा कितना? देख लीजिए ना, 9 और
4, ठीक है, और अपन में 113, और ये नंबर क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, तो यहाँ 113 और यहाँ बचेगा 64, तो ये दोनों कट जाएंगे। तो अपना वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पे अपनी वैल्यू आ जाएगी 49/64, मतलब 49/64। ये किसकी वैल्यू आ गई, इस समीकरण की, जो हमने ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन लिया था ना, उस क्वेश्चन के लिए वैल्यू आ गई अपनी 49/64, ठीक है। अब दूसरा अपना क्या है, कॉट, दूसरा अपना आता है कॉट। इसके लिए हम देख सकते हैं यहाँ पे कॉट स्क्वायर, दूसरा क्वेश्चन क्या है, कॉट स्क्वायर क्या, दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कॉट स्क्वायर की वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो कॉट बराबर चूँकि क्या होता है अपना, चूँकि कॉट बराबर होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है, तो आधार बटे लंब। अब इस वाले त्रिभुज में जब हम देख रहे हैं कि आधार क्या है अपना, इस वाले त्रिभुज में आधार अपना है AB और लंब कितना है BC, ठीक है। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, आधार और लंब का स्क्वायर करेंगे, तो आधार अपना कितना दिया हुआ है यहाँ पे 7x, और इसका लंब कितना दिया है 8x, और इन दोनों का जब अपन क्या करेंगे, कॉट स्क्वायर के अकॉर्डिंग स्क्वायर लगाएंगे, तो कितनी वैल्यू आएगी अपनी 7 का आ जाएगा 49/64, और एक्स स्क्वायर है, एक्स से एक्स तो कट ही जाएगा, स्क्वायर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, फिर भी लिख देते हैं, चलो ठीक है। तो इधर कितनी वैल्यू आ जाएगी 49/64, कॉट स्क्वायर की वैल्यू आ गई है अपनी, ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हो गया अपना कौन सा क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष सिद्ध करना है, तो इसे हम आप करिए घर पे, अगर नहीं बने तो फिर हम कल बताएंगे, ओके।